हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का विनोद कुमार बहल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहले ईएम वेव्स इन जस्ट 5 मिनट्स, रे ऑप्टिक्स इन जस्ट 5 मिनट्स, इन जस्ट 10 मिनट्स आपके पास आ चुका है। अब बारी है वेव ऑप्टिक्स की इन जस्ट 10 मिनट्स। ये जो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज मैंने चालू करी है, इसमें हम कंप्लीट फिजिक्स कर रहे होंगे 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में। आप जब इसको पेपर से पहले देख रहे होंगे तो 1 घंटे में आप पूरी फिजिक्स की रिवीजन कर लेंगे बच्चा पार्टी। राइट है जी। चलिए, तो यार चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स की बारी आती है। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो इसमें टॉपिक्स क्या डिवाइड कर रहे हैं। डिटेल्ड के लिए आप वन शॉट देख रहे होंगे, नीचे लिंक दे रखा है। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल है भैया, जिसका नाम है फिजिक्स ऑन योर टिप्स। आप इसको सब्सक्राइब या आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। यहां पर आपके पास सारे पीवाईक्यूज सब चीज आ रखा है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार मैं आपको बता दूं बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप वेव फ्रंट पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो वेव फ्रंट के सारे टाइप्स पढ़ लेना। दूसरा, अगर आप देखोगे तो हाइजेंस प्रिंसिपल के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक रिफ्लेक्शन का प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी और एक रिफ्रैक्शन का प्रूफ। अब असली चैप्टर की तरफ आप बढ़ते हो, जिसमें आप बढ़ रहे होते हैं इंटरफेरेंस की तरफ। आप इंटरफेरेंस की अगर बात करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले आपका सुपरपोजिशन होता है वेव्स का। और सुपरपोजिशन की अगर आप बात करते हैं, जब क्रस्ट के ऊपर लाई करता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ट्रफ के ऊपर लाई करता है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और असल में अगर आप देखते हैं तो ये अपना नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है उसका। इंटरफेरेंस जब होता है हमारा, तो उधर आपका ये जो वेव है, जो वेव ट्रैवल कर रही है, इस वेव का एम्पलीट्यूड भी होता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। राइट बच्चा पार्टी। असल में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, सो यू कैन से दैट I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। ये जो टर्म है ना, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म। और असल में बच्चे इस टर्म के बिहाफ पे हमें पता चलता है वेदर इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। समझिएगा बच्चे, अगर आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बच्चा पार्टी आपका फेज डिफरेंस जो होता है दैट इज 0 2 पाई सो ऑन। पाथ डिफरेंस जो होता है वो 0 लैम्डा 2 लैम्डा करते करते n लैम्डा होता है। और वहीं पर अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो इधर के लिए फेज डिफरेंस आपका पाई 3 पाई डैश डैश डैश, और पाथ डिफरेंस भी लाइक आपका लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 डैश 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 2n -1 लैम्डा बाई 2। ये आपके पास हो गई कंडीशंस। इसके बाद देखिए, ये डिटेल्ड वन शॉट थोड़ी है, ये तो एक क्विक रिकैप है, पूरे चैप्टर की समरी है 5 मिनट 10 मिनट में, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ लिया आप लोगों ने। इसके बाद अगर आप देखते हैं बच्चे, तो आपका थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ होता है। थियरी ऑफ फ्रिंज विड्थ में हम पोजीशंस ऑफ फ्रिंजेस पढ़ते हैं, हम पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। और इसका जो xn आता है दैट इज n लैम्डा d बाय स्मॉल d। राइट, कैपिटल D इज द स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी, स्मॉल d इज द स्लिट विड्थ। और दूसरी बात आती है बच्चे पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। मैं कुछ भी स्लाइड पे लिख के नहीं लाया कि आपको लगे कि यार 10 मिनट में ओवर करा रहे हैं, तो सब तो लिखा लिखाया है आपके सामने, ब्लैंक स्क्रीन पे आया था, बातचीत भी कर रहा हूं, फिर भी पढ़ा रहा हूं, फिर भी 10 मिनट में चैप्टर खत्म हो रहा है। xn डैश भी लाइक आपका 2n-1 लैम्डा d बाई 2d। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज योर पोजीशंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज। बात समझ में आती है आपको? अब जैसे ही हम इसके आगे चलते हैं बच्चों, जैसे हम आगे चलते हैं तो अपने पास ब्राइट फ्रिंज मतलब फ्रिंज विड्थ होता है, या आपका ब्राइट फ्रिंजेस का डिफरेंस या डार्क फ्रिंजेस के बीच में डिफरेंस। यहां भी देखोगे तो आपका
लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी आता है, यहां भी देखेंगे तो ये सेम ही आता है। इसका मतलब चाहे डार्क फ्रिंज हो चाहे ब्राइट फ्रिंज हो, विड्थ दोनों की बराबर रहती है। दिस इज योर फ्रिंज विड्थ। व्हाट इज दिस? दिस इज योर फ्रिंज विड्थ। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी? दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस पार्ट। अब बारी आती है डिफ्रैक्शन वाले हिस्से के पढ़ने की। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे तो डिफ्रैक्शन में क्या है बच्चे? डिफ्रैक्शन में क्या है, ध्यान से देखना। डिफ्रैक्शन में सबसे पहले आपके पास पाथ डिफरेंस आएगा विच इज ए साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा, ये अब सेकेंडरी मिनिमा के लिए अलग होता है और मैक्सिमा के लिए अलग होता है। अगर आप मिनिमा की बात करते हैं तो ये ए साइन थीटा बराबर लैम्डा होता है, तो ए साइन थीटा एन बराबर एन लैम्डा हो जाएगा। और स्मॉल एंगल्स के लिए जो एंगुलर वाली कहानी हो रही है तो सर थीटा एन बराबर एन लैम्डा बाय ए होगा। ये आपको डिटेल्ड में सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर यहीं पर आप एक ग्राफ देखते हैं, ये ऐसा कुछ होता है। दिस इज योर 2 थीटा, दिस इज दी सेकेंडरी मैक्सिमा का लीनियर विड्थ, ये स्लिट और स्क्रीन की दूरी। आप अगर देखते हैं थीटा एन अगर एन लैम्डा बाय ए है तो अगर 1 डाल दूं तो लैम्डा बाय ए होगा। दिस इज योर फर्स्ट मिनिमा, दोनों साइड में फर्स्ट मिनिमा। तो इसका मतलब सर अगर थीटा लैम्डा बाय ए है तो 2 थीटा क्या होगा? 2 लैम्डा बाय ए। व्हाट इज दिस? दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये रिवीजन उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो पहली बार चैप्टर्स को कर रहे हैं। बेटा आप लोग अगर कर रहे हैं तो आप डिटेल देखना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए जो कर चुके हैं, बस सिर्फ क्विक रिकैप कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से क्विक रिवीजन हो सकती है। ओके, दिस इज दैट वन। अगर यहीं पर आप लेके आते हैं लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अगर यहीं पर आप देखते हैं लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज बीटा नॉट, तो वो इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लैम्डा बाय ए इंटू कैपिटल डी हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज ऐसा हो गया। यहीं पर मैं आपको इसके बाद वाले कंटेंट पे लेके चलता हूं। दैट इज योर लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। उसमें क्या आएगा? बीटा, जो बेसिकली आपका 2 लैम्डा डी बाई ए नहीं होता, सिर्फ लैम्डा डी बाई ए होता है। रीजन बिहाइंड दिस, अगर ये आपका ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा है, दिस इज योर व्हाट? फॉर सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होता है बच्चे? अगर मैं सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बात करूं तो ए साइन थीटा एन डैश जो होता है, n से ऊपर 2n से नीचे यानी लैम्डा बाई 2 होता है। आप लिख सकते हैं 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। ए तो नहीं आ रहा है। और स्मॉल एंगल्स के लिए वही थीटा एन डैश बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2a। क्या मेरी बात समझ में आ गई? n1 डालोगे तो 3 लैम्डा बाई 2a, n2 डालोगे, ऐसे करके आपकी पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज है। उसके बाद जब आप डिफरेंस लेते हो तो आपके पास यहां पर भी फ्रिंज विड्थ आता है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। पढ़ा क्या आपने? वेव फ्रंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, आपका पूरा का पूरा इंटरफेरेंस के बाद भैया आपका डिफ्रैक्शन एंड ऑल, ये सब चीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरी स्पेशल क्लास की सीरीज है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोड आपको वीके आर्मी ज्वाइन करना है, वो सीरीज आप जरूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स जब आप ज्वाइन करते, वहां पर क्लासेस का लिंक आएगा। मैं सारे के सारे PYQ, सारे के सारे चैप्टर्स के 1 शॉट्स वहां पर स्पेशल क्लास में फ्री में आप लोगों को करवा रहा हूं। आप लोगों की प्रिपरेशन पूरी की पूरी मैं करवा रहा हूं। मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ 24/7 खड़ा हूं, रात भर नहीं सो रहा हूं। तो अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आपको भी करनी है, बिकॉज मैं तो आपका मेंटोर हूं, पेपर तो आपने देना है। तो चलिए यार, अब मिलते हैं डुअल नेचर के 1 शॉट में। डुअल नेचर को भी कुछ 5, 7, 10 मिनट में निपटाएंगे। तब तक के लिए बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट, बाय गाइस, बाय ऑल, जय हिंद।